नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम सेतु अभ्यासक्रम के बाद जैसे कि हम देखा कि 1 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक हमारा सेतु अभ्यासक्रम हमने हर दिन की तरह देख लिया। लेकिन अब इसके बाद हमारा जो पाठ्यक्रम है कक्षा 10वीं या जो इस हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी देखने जा रहे हैं। तो देखो, ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में हम आज पाठ क्रमांक 3 वाहर है हमदर्द, इस पाठ के बारे में जानकारी देखने जा रहे हैं। देखो, हमदर्द लेखक ने जो पाठ है, इस पाठ का जो शीर्षक ये बहुत ही सही तरह से दे दिया। हमदर्दी किस तरह से होती है। और इस पाठ के जो लेखक है घनश्याम अग्रवाल। तो देखो, लेखक परिचय में बताया कि इस पाठ के जो लेखक घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म सन 1942 अकोला, हमारे जो महाराष्ट्र राज्य में इस अकोला जिले में उनका जन्म हुआ। तो देखो, घनश्याम अग्रवाल जी रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। उनकी जो रुचि थी अध्ययन काल से, अध्ययन यानी पढ़ाई काल, जब पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के समय ही उन्होंने लेखन कार्य शुरुआत की। उनकी रुचि है उसमें ही विकसित होते चली गई। और इसी तरह हम एक अल्प सा परिचय देखने के बाद हम देखेंगे इस गद्य संबंधी वो क्या जानकारी देना चाहते हैं। ये जो गद्य एक हास्य व्यंग के रूप में बताया गया है। हमदर्दी लोग एक दूसरे को बताने के लिए किस तरह से आ जाते हैं और आने के बाद ये कभी पीड़ा बन जाती है, कभी किस तरह की तकलीफें बन जाती है। इस पाठ के माध्यम से वो हास्य व्यंग करते करते हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। ये जो दुर्घटना किस तरह से हुई है, लेखक के साथ एक दुर्घटना व्यंग हुई है। और ये दुर्घटना तो हो चुकी है, लेकिन हंसते हंसते एक हास्य व्यंग के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने पेश की है। और वो दूसरी बात यह भी बताना चाहते, हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह की पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। देखो, लोग हमदर्दी बताने के लिए चले जाते हैं, लेकिन लोगों की हमदर्दी ही कभी कभी बहुत पीड़ादायी बन जाती है, हमें तकलीफ देकर चली जाती है। हाँ ठीक है, लोग सही, उनमें एक क्या होती है, हमदर्दी होती है, इसीलिए मरीज को अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, इन व्यक्तियों को हमदर्दी कितनी परेशान करती है, यह इस पाठ के माध्यम से हमें देख लेना है। तो देखो, प्रस्तुत पाठ में उन्होंने क्या बताया। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। देखो, अर्थव्यवस्था हमारे देश की एक यहाँ पर बताई कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था के प्रकार बताया यहाँ पर। और वो कह रहे कि भैया भाषण सुनकर आ ही रहा था, तो रास्ते से मेरे साइकिल के सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। देखो, वो कह रहे कि भाषण तो हमने सुन लिया था, पूंजीवाद और समाजवादी ये जो अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, इस अर्थव्यवस्था के बारे में मैं भाषण सुनकर आ ही रहा था। और भाषण की जोश से मेरे साइकिल को ज़्यादा जोश आया अथवा गुस्सा आया, या आने वाली जो कार है इस कार को गुस्सा आया, यह मैं तो नहीं बता सकता था। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। देखो, लेखक किस तरह से व्यंग करते हैं। व्यंग करते समय कहते हैं कि जैसे विरोधी दल के, एक दूसरे के विरोधी दल के लोग जब कोई घटना होती है तो एक दूसरे पर कैसी घृणा से, एक तिरस्कार की भावना से देखते हैं, उसी तरह मेरी साइकिल और सामने से आ रही कार, ये दोनों एक दूसरे से जा भिड़े। और मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद झगड़े में टांग अड़ाई। देखो, अब लेखक कहते हैं मुझे ये टांग अड़ाना नहीं चाहिए थी। मैं पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था के भाषण में मैंने एक व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने टांग अड़ाई, और फलस्वरूप घटना क्या हुई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई।
ये जो पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था में मैंने जो टांग अड़ाई थी, इसीलिए मुझे इसका फल क्या मिला, तो मेरा एक पैर टूट गया अथवा मेरी एक टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। देखो समाज है, समाज में सच कहेंगे तो आज भी इंसानियत जीवित है। आज हमने देखा पूरी दुनिया इस महामारी से परेशान है, और इस महामारी में मानो कोई एक हमदर्दी बताने के लिए चला जाता है, कोई इंसानियत बताता है। और उसी तरह लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर दुर्घटना हुई और दुर्घटना होने के बाद मुझे ऐसा समझ में आ गया कि आज भी समाज में इंसानियत है, और ये जो लोग थे ये सिद्ध करने के लिए मेरी तरफ दौड़े। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। देखो मानो दुर्घटना होने के बाद जब इंसान बेहोश हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। लेकिन जब उसे होश में आ जाता है तब उसे समझ में आता है कि क्या हुआ था। उसी तरह यहाँ पर लेखक कह रहे कि जब मेरी आंख खुली तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ था, एक बिस्तर पर था। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे मेरे आसपास, इधर उधर मेरे कुछ परिचित थे, कुछ अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? देखो यहाँ लेखक एक प्रश्न अर्थक चिन्ह है, सवाल कर रहे लोगों से, जो लेखक के इर्द गिर्द अथवा इधर उधर जो परिचित अपरिचित लोग खड़े थे। जैसे ही मेरी आंख खुली तो उन लोगों को एक उनमें खुशी छा गई, उत्सुकता छा गई, और मैंने उनसे एक सवाल किया कि मैं कहाँ हूँ। तो लेखक के इस सवाल का उत्तर लोग किस तरह से दे रहे। देखो आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, जो अलग अलग तरह के अस्पताल होते हैं उसी तरह एक सार्वजनिक अस्पताल है यहाँ, और उस सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, ऐसा लोगों ने लेखक को बताया। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की बात नहीं। देखो लेखक को लोग सहानुभूति जताते समय कह रहे कि सिर्फ आपका एक पैर ही टूट गया है। जैसे एक हिंदी में कहावत है, सिर सलामत तो पगड़ी 50, और उसी तरह आप बहुत बिल्कुल ठीक है, अब घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ आपका एक पैर फ्रैक्चर हुआ है, सिर्फ आपकी एक टांग टूट गई है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। देखो लेखक व्यंग्य की बात में, व्यंग्य भाषा में कह रहे, एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, मुझे ऐसा ऐसा हुआ था, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे होश आने का वो इंतज़ार कर रहा होगा, और यह मैं सबसे पहली बात मैं कब बताऊं, ऐसा उसे लगता होगा, इसीलिए वो व्यक्ति यहाँ रुका है। ऐसा लेखक उस पर एक व्यंग्य करते हैं। और आगे कह रहे कि अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। देखो जैसे ही लोगों ने उन्हें कहा कि आपके सिर्फ एक पैर फ्रैक्चर हुआ, एक टांग टूट गई है, तब लेखक अपने शरीर के जो पैर है अथवा अवयव है इसके ओर देख रहे थे। तो वो कह रहे कि मेरा एक पैर सही सलामत था, तो एक पैर जो रेत की थैली होती है उस रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटका था। और मेरे दिमाग में एक नए मोहरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। देखो टांग का टूटना, टांग अड़ाना, ऐसा जो मोहरे होते हैं ना, उस मोहरे का अर्थ है कि किसी के काम में बाधा डालना, ऐसा है। लेकिन लेखक ने एक नया मोहरा वहाँ पर बना लिया था। वो कह रहे कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। देखो आगे फिर अभी वो कह रहे कि सार्वजनिक अस्पताल, ये और अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है। लेखक के अस्पताल का नाम लेते हम डरते, हमारे मन में बहुत एक अलग तरह का एक, उसमें से क्या कहेंगे हम उसको, एक अलग तरह के हमारे मन में विचार आ जाते कि अस्पताल, अरे क्या हुआ होगा, किस तरह, अब क्या होगा।
अस्पताल का खर्चा कितना होगा। ऐसे अलग अलग तरह की कुछ बातें हमारे मन में अपने आप आ जाती है। उसी तरह लेखक क्या कर रहे थे कि अस्पताल यानी बहुत खतरनाक शब्द होता है, यदि फिर उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। देखो, उन्होंने अस्पताल के बारे में व्यंग्य करते कहते हैं कि अगर उसमें सार्वजनिक शब्द है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो शरीर में आत्मा होती है, या हमारे शरीर की आत्मा अब किससे मिलने के लिए चली जा रही है, भगवान परमात्मा से मिलने के लिए चली जा रही है। ऐसे एक व्यंग्यात्मक भाषा में लेखक बता रहे थे। और अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। देखो, घटना और दुर्घटना और एक निमित्त है। मेरी टांग टूटना एक घटना थी, लेकिन उस घटना की वजह से मुझे कहाँ लेकर चले गए थे, सार्वजनिक अस्पताल में लेकर चले गए थे। और सार्वजनिक अस्पताल में लेकर चले जाना यह मेरे लिए बहुत बड़ी क्या थी, दुर्घटना थी। ऐसा लेखक यहाँ उस दुर्घटना होने के बाद पर व्यंग्य करते हैं। और देखो आगे कह रहे कि टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब देखो, जिस व्यक्ति की एक टांग टूटी थी, उस टांग के लेखक को बिल्कुल फिक्र नहीं थी, और वो कह रहे कि अब मुझे जो हमदर्दी बताने के लिए आएंगे, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, होता है, ऐसे अलग अलग तरह की एक मुझे हमदर्दी जताने के लिए जो भी लोग आएंगे, उन लोगों की मुझे क्या है, ज़्यादा फिक्र है। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। देखो, वास्तव में मरीज को आराम की जरूरत होती है, लेकिन ये मिलने जुलने वाले इतनी बार आ जाते हैं कि ये मरीज को आराम बिल्कुल नहीं करने देते। और लेखक वही पर भी कहते हैं कि ये मरीज का आराम हराम हो जाता है, और जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि मरीज को सचमुच किसकी ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मिलने जुलने वाले अथवा हमदर्दी बताने वाले मरीज को आराम करने दे रहे क्या, बिल्कुल नहीं। और जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण की है, मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। देखो, यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब जनरल वार्ड में एक समय निश्चित होता है वहाँ मिलने जुलने के लिए आने का। जनरल वार्ड में कुछ निश्चित समय देने के बाद उसी समय पर लोग वहाँ मिलने के लिए चले जाते। लेकिन प्राइवेट वार्ड के बारे में लेखक कह रहे कि ये तो देखो, इसके बारे में कह रहे कि यहाँ पर एक मौत को खुला निमंत्रण है। ऐसा उन्हें कहने का मतलब एक खुला निमंत्रण किया जा रहा है कि है मेरे परिचितों, है मेरे रिश्तेदारों, है मेरे मित्रों, आपको जब लग रहा है तब मुझे मिलने के लिए आओ अथवा हमदर्दी जताने के लिए आओ। यहाँ कितनी देर रुकना है उतनी देर रुको, समय का कोई बंधन है क्या, बंधन नहीं है। और अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। देखो, बदला हम किस तरह से लेते हैं, बदला अलग अलग तरह से लोगों को मौका चाहिए बदला लेने के लिए। लोग सुख में भी बदला लेते हैं, दुख में भी बदला लेते हैं। सिर्फ लोगों को क्या हो चाहिए, उन लोगों को सिर्फ बहाना होता है कि बदला किस तरह से हम ले लें। और उसी तरह लेखक कहते हैं कि ये लोगों का बदला लेने का वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। देखो, लोगों को ऐसा लगेगा कि ये लोग हमदर्दी जताने के लिए आएंगे, लेकिन नहीं, कुछ लोग बदले का बदला लेने के लिए आते हैं। हम देखते हैं बदला किस तरह से होता है। अगर हम पाठशाला में भी देखते हैं कि एक छात्र दूसरे छात्र से मानो कोई झगड़ा कर रहा है तो वो कहता है तू चल बाहर, मैं तुझे देख लूँगा, यानी बदला किस तरह का होता है। और उसी तरह हमदर्दी की हमदर्दी और बदले का बदला। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। देखो, लेखक यहाँ व्यंग्यात्मक और कह रहे कि जब मिलने वालों का मुझे ख्याल आता है तब मुझे ऐसा लगता है कि
मेरी दूसरी टांग भी क्या हो चुकी है, टूट गई है, मैं विकलांग हो गया हूँ। मैं एक अलग अलग तरह की उनके मन में एक विचार आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोक लेंगे। जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।